अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आज की वीडियो उसी वीडियो का तसलसल है जो मैंने आपके लिए पिछले सैटरडे को बनाई थी। ब्रेन, दिमाग की फ्रिक्वेंसी क्या है, हम कैसे अपनी इस फ्रिक्वेंसी को इस अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़िंदगी की वो तमाम ख्वाहिशात जो हम चाहते हैं पूरी हों। इसी फ्रिक्वेंसी से हम उन ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, हम अपनी टेंशन मुसीबत को दूर कर सकते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल कर सकते हैं, अपने आप को नज़रे बद से बचा सकते हैं, हसद से बचा सकते हैं। ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसके इस्तेमाल से हम जब भी बात करें किसी महफिल में तो वो अगला मजबूर हो जाए हमारी बात को सुनने के लिए। जब भी ज़िंदगी में फ़ैसला करें तो अटल फ़ैसला करें और वो फ़ैसला कामयाब फ़ैसला साबित हो। जो भी हमारी पर्सनालिटी से मिलते ही हमारा दीवाना हो जाए। क्या होने वाला है, वक्त से पहले बातों का पता लग जाए, जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं कि आज मेरी छठी हिस्स कह रही है, तो अक्सर मौक़ों पे आपको छठी हिस्स पहले से ही बता दे कि आपके साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों को हमेशा सर में दर्द रहता है, माइग्रेन पेन होता है, सर का दर्द, कभी लेफ्ट पे कभी राइट के। सर का दर्द हम बगैर किसी मेडिसिन के टैबलेट के ख़त्म कर दें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको सिर्फ और सिर्फ हम अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। पहली वीडियो को मैं जिस तरह तफसील से बताया, आज उसी का पार्ट 2 इसलिए बनाने जा रहा हूं। अब रूल्स जो इस फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं वो मैंने पार्ट 1 में बता दिए। क्या, मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं। बीटा स्टेट ऑफ माइंड, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, थीटा स्टेट ऑफ माइंड एंड डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड। बीटा वही जिसमें हम बोलते हैं, बात करते हैं, घूमते फिरते हैं, सारा दिन एक दूसरे से मिलते हैं, दिन के सारे जो काम होते हैं हम अपने बीटा स्टेट ऑफ माइंड से करते हैं। और उसी वक्त हमारी दिमाग की फ्रिक्वेंसी होती है 14 से 30 हर्ट्ज, और उसमें से जो वेव्स, जो शुआएं निकलती हैं उनको कहते हैं बीटा वेव्स। लेकिन एक और सबसे बेस्ट, जिसमें हम सारा दिन काम काज करके थक जाते हैं और कहीं बैठ जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं और हमारा दिमाग किसी गहरी सोच में चला जाता है, तो उसको कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें फ्रिक्वेंसी होती है दिमाग की 8 to 14 हर्ट्ज। और यही अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, ये एक ऐसी हम फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाते हैं जिससे हमारे दिमाग से जो शुआएं निकलती हैं उनको कहते हैं अल्फा वेव्स। ऐसी वेव्स जो दूर, हजारों मील दूर बैठे शख्स के दिमाग में पहुंच जाती हैं, क्योंकि हम उसको सोच रहे होते हैं। तो हम उस वक्त एक ऐसी दिमाग की फ्रिक्वेंसी को हैंडल के साथ अटैच होते हैं, हम अपने आप को दिमाग की उस फ्रिक्वेंसी में लेके आ चुके होते हैं कि जिस वक्त हमारे अंदर से जो शुआएं निकलती हैं, अल्फा वेव्स, वो इतनी ताकतवर हो चुकी होती हैं कि हजारों मील दूर बैठे शख्स को अगर आप याद भी करेंगे तो वो वेव्स सेकंड्स के अंदर हजारों मील का फासला तय करके उस शख्स के दिमाग के अंदर दाखिल हो जाएंगी। और वो जितना भी मसरूफ था, जो कुछ भी कर रहा था, एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आएगा, यार काफ़ी अरसा हो गया उससे बात नहीं हुई। एक सेकंड के अंदर उन शुआओं ने, जिनको अल्फा वेव्स कहते हैं, उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि वो मजबूर हो गया आपको राब्ता करने पे, और उसी लम्हे उसकी कॉल आ जाती है। इसमें हल्की सी गनूदगी सी महसूस होती है, जिसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जिसमें से जो शुआएं निकलती हैं वो अल्फा वेव्स होती हैं। आज की जो मेरी ये वीडियो है, इसी को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हम हर वक्त अपने आप को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग की उस फ्रिक्वेंसी में जहाँ पे दिमाग की बैटरी या दिमाग की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 8 to 14, 8 से लेके 14 हर्ट्ज तक होती है, और इसी को हम अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा भी बना सकते हैं कि हम इसी फ्रिक्वेंसी पे ही रहें। आप ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं जिसके लिए आपने अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी सेट कर दी है।
बहुत सारे लोग कहते हैं मैं जब गाड़ी चलाता हूँ स्पीड से ज़्यादा मैंने कभी नहीं चलाई, तो उसकी एक स्पीड आपने फिक्स कर दी है। इसी तरह कुछ लोग वॉक करते हैं तो उन्होंने अपनी स्पीड फिक्स कर दी है। जिंदगी में एक रेडियो भी सुनने के लिए बैठे हैं तो कहते हैं यार मैं इसी फ्रिक्वेंसी का यही वाला चैनल सुनता हूं। उस एफएम रेडियो के ऊपर कई फ्रिक्वेंसीज आ रही होती हैं, लेकिन आपकी फेवरेट एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसको आप एडजस्ट करते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी पे जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, आपके कानों तक वॉइस आ रही है, उस रेडियो से आप उसको सुनना शुरू कर देते हैं। तो अभी हम जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे अंदर से इस वक्त भी शुआएं निकल रही हैं। ये हैं बीटा वेव्स। बीटा स्टेट ऑफ माइंड के वक्त जब आप बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, उस फ्रिक्वेंसी में होते हैं, यानी कि 14 से 30 हर्ट्ज पे, तो उस वक्त बीटा वेव्स निकल रही हैं। इस वक्त भी वीडियो सुनते हुए आप बिल्कुल शऊरी तौर पे बैठे हैं। और ये जो बीटा वेव्स हैं ये हर इंसान यूटिलाइज करता है, हर इंसान इस्तेमाल करता है, सिवाय अल्फा वेव्स के जो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठ के ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मुंह हाथ धोया, उसके बाद नाश्ता किया, अपने काम काज किए, सारी आपके जिस्म के अंदर बीटा वेव निकल रही हैं। आपकी माइंड की फ्रिक्वेंसी फुल 14 to 30 यानी 14 से 30 हर्ट्ज पे फुल फ्रिक्वेंसी आप अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिसमें हमने आइंदा अपने आप को एक सेट करना है फ्रिक्वेंसी के, अब मैंने रहना ही इसी फ्रिक्वेंसी पे है, क्योंकि जो बीटा वेव्स हैं, जो वो शुआएं निकल रही हैं, उनसे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि हम अपने रोजमर्रा के काम काज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया जिससे हमने राब्ता करना है, जो अल्लाह ताला से भी राब्ता उसी दुनिया में होता है। किस वेव्स में? जब आपके जिस्म से अल्फा वेव्स निकलेंगी। वजीफा करने के लिए भी बैठे हैं, बहुत सारे मैंने आपको वज़ाइफ समझाए हैं, आपने तस्बीह उठाई है, ये मैंने गिनती इस वक्त पढ़नी है। अल्लाह 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 की आप गर्दान कर रहे हैं। तो आप किस वेव्स में बैठे हैं? बीटा वेव्स निकल रही हैं आपके अंदर, आप बीटा स्टेट ऑफ माइंड के साथ उसको कर रहे हैं। जब भी कोई वजीफा करना है, जब भी कोई आपने तस्बीह पढ़नी है, जब भी इस अंदाज में बैठना है कि एक ख़ास अंदाज में आप ज़मीन पे बैठ गए हैं और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो उस लम्हे आपकी जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए दिमाग की, वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए। आपके जिस्म से जो शुआएं निकलनी चाहिए वो अल्फ़ा वेव होनी चाहिए। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में बैठना है। अब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहां पे दिमाग की फ्रिक्वेंसी 8 to 14 हर्ट्ज होती है, ये हम बनाएं कैसे, लेके कैसे हैं? पिछली वीडियो में मैंने ये भी तफसील से बताया, इसलिए मैं पिछली वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पहले पार्ट 1 की जो वीडियो उनको देखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। जो देख चुके हैं उनके लिए समझना आसान होगा। प्रैक्टिस मैंने आपको उस वक्त सारी फ्रिक्वेंसी का समझाया था, आज मैं प्रैक्टिकली इसके ऊपर बात करने लगा हूं कि प्रैक्टिकली अब हमने अपने आप को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में कैसे रखना है कि हर वक्त हमारे जिस्म से जो शुआएं निकलें वो अल्फा वेव्स हों। मैं अपनी ज़िंदगी की निचोड़ ये वीडियो आपको दे रहा हूं। मैं जब कभी किसी महफिल में गया हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब पिछली वीडियो में मैंने समझाया क्या अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हम कैसे जाएंगे। वो तो बाज़-औक़ात काम करते करते थक गए हैं, एकदम सोचने के लिए बैठे हैं, तो ख्यालों में गुम हो गए हैं, तो फिर वो ख्याल आ रहे हैं, वो आपकी स्टेट है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेज है। तो अब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हम खुद से कैसे जाएं, यानी कि दिमाग की फ्रिक्वेंसी को 8 से 14 हर्ट्ज तक कैसे लेके जाएं। उसका सिंपल तरीका, इसी कुर्सी पे ही मैंने बैठना है। सबसे पहले अपने जिस्म को और पट्ठों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। आपके जिस्म को लगे कि मेरे लिए करने के लिए कोई काम नहीं है, ये उस वक्त होता है अमूमन जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, अपने बिल्कुल जिस्म को ढीला छोड़ देते हैं, पट्टे सारे ढीले हो जाते हैं,
क्योंकि आपने नींद लेनी होती है। तो इसी ही कैफियत को अब बैठ के अपने ऊपर सवार करना है। एक जगह पे बैठ जाएं। योगा, मेडिटेशन, मुराकबा, ये सारी इसी कैफियत में होती हैं। सबसे पहले कुछ लोग इस अंदाज में बैठते हैं, इसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। कुछ लोग, मैंने आपको कहा, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, आप हाथ ऐसे भी रख के बैठ सकते हैं। कुछ लोगों को मतलब आप यूं करके बैठेंगे तो इसके ये कंफर्टेबल नहीं है, ये थक जाते हैं। बाजू को आप कुछ देर ऐसे रखें तो आपके बाजू थक जाएंगे। जिस्म को थकाना नहीं है, रिलैक्स छोड़ देना है। तो जब आप बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएंगे तो आपने अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। मुख्तलिफ लोग बताते हैं, कुछ कहते हैं आप अपनी दोनों आंखों के बिल्कुल दरमियान में देखें। मुराकबा जो सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, मैंने भी आपको बताया कि अपनी सांस पे फोकस करें तो दिमाग कुछ देर सांस पे फोकस करता रहेगा। इस जो आज मैं वीडियो बता रहा हूं, इसमें ये दोनों आप कर सकते हैं। और तीसरा ये भी आप ऐड कर लें, इस तरीके भी कर सकते हैं कि आपने अपने दिमाग से सोचा कि मेरे दिमाग के अंदर एक गर्मी है, वो निकल के बाहर हवा में उड़ रही है। मेरा दिमाग खाली हो रहा है, ठंडा हो रहा है, बिल्कुल मेरा दिमाग ठंडा हो गया है, मैं रिलैक्स हो रहा हूं। एक चीज जो सबसे अहम है, एक होता है सोचना। सोचने के लिए आप दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचने का काम ले रहे हैं। बैटरी का लेवल 14 to 30 हो जाएगा क्योंकि दिमाग इस्तेमाल में है। और जब न्यूरॉन्स आपके दिमाग के इस्तेमाल में होते हैं तो तभी आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी लेवल फुल होगा, 14 से 30 वाला। आपने दिमाग को इस्तेमाल में नहीं लाना, आपने दिमाग को खाली करना है, आपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा करना है, आपने दिमाग के अंदर कोई सोचों को नहीं लेके आना कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसे बैठ जाना है। जैसे कहते हैं ना, ऐसे में बैठे बैठे ऊंघ सी आ गई थी, ऐसे बैठे बैठे हल्की सी नींद सी आ गई थी, ऐसी ही कैफियत में अपने आप को लेके आना है। जब आप इस कैफियत में आएंगे तो न्यूरॉन्स की जो हरकत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर आपके दिमाग के अंदर ख्यालात, ये वो दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना, उस लम्हे दिमाग को रिलैक्स करना है, उस लम्हे दिमाग को बिल्कुल ठंडा शांत करना है, उसके ऊपर बोझ नहीं डालना है। जब आप दिमाग को कहेंगे इसको सोचो तो वो काम कर रहा है, वो सोच रहा है, सोचना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता नींद की सी कैफियत में जाना है। चले गए। अब जब आप इस कैफियत में चलेंगे कि तो बैठे बैठे आप असल में एक तरह से हल्के से सो चुके हैं, गनूदगी सी आपके ऊपर आ चुकी है, शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो गए हैं, दिमाग में कोई ख्यालात नहीं है, कोई हलचल नहीं है। तो जब ये कैफियत आपके ऊपर तारी हो जाए तो उसी वक्त आपको दिमाग बहुत कुछ दिखाएगा। उस वक्त जो जिस्म के अंदर से शुआएं निकल रही हैं वो हैं अल्फा वेव, जो आपको बहुत ताकतवर बना रही हैं। उस वक्त हो सकता है आपका दिमाग, क्योंकि मेडिटेशन की भी ये कैफियत है, निकल के कहीं पहुंच गया है, एस्ट्रल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड। इसके ऊपर तफसील से मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक और दुनिया जिसका नाम है एस्ट्रल वर्ल्ड, जहां से आप घूम फिर के वापस फिर उसी जिस्म के अंदर आ जाते हैं। फिर एक कॉजल वर्ल्ड है जहां सुकून ही सुकून है, शांति शांति है। अब वो वीडियो के लिंक मौजूद हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो जब इस कैफियत में हम जाते हैं और कुछ देर बैठे रहते हैं तो असल में हमारा दिमाग का राब्ता होता है। आप रब से राब्ता करेंगे तो कमाल किस्म का होगा आपका वो जो उस लेवल पे आप गए हैं। तो आप कहीं ख्वाब की सी कैफियत में कुछ देख रहे हैं, वहीं बैठे बैठे आपने कुछ देखा, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो यकीन मानिए ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है, आप कहीं गए हैं और आप देखते कहें यार मैं आया तो यहाँ पे पहली दफ़ा हूँ, मैंने ज़िंदगी में इससे पहले इस जगह को नहीं देखा, लेकिन देख के लग रहा है मैं पहले इस जगह को देख चुका हूँ। तो वो असल में जब आप मेडिटेशन या मुराकबा कर रहे थे तो आप वहाँ पे पहुँच गए थे, आप देख के आए थे, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इस जगह को मैंने पहले भी देखा हुआ है। कई लोगों के साथ होता है, आप पहुँचते हैं और आप कहते हैं कि यार मैं ये लग रहा है इसको मैंने पहले भी देखा है, जबकि आप पहले वहाँ पे गए ही कभी नहीं होते, पहली दफ़ा जा रहे होते हैं। तो वो जो कैफियत आपकी आई थी ख्यालों वाली, क्योंकि आपने अगर मेडिटेशन नहीं की, मुराकबा नहीं किया, तो बैठे बैठे कहीं खो से गए थे और ख्यालों में दूर निकल गए थे, तो उस वक्त आपने अपने दिमाग की फ्रिक्वेंसी को 8 से 14 हर्ट्ज तक कर लिया था और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आप चले गए थे। तो जब आपके अंदर से अल्फा वेव्स निकली और वो आपकी अल्फा वेव दूर गई, घूम फिर के आई, तो आपको याद रह गया अच्छा 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 आज मैं आया पहली दफ़ा हूं, लेकिन इससे पहले मैं इसको देख चुका हूं। तो आप उस कैफियत में गए थे। तो अब इस कैफियत को तारी रखने के लिए क्या आप, बहुत सारे लोग मुझसे राब्ता करते हैं कि जी जहन से बुरे ख्यालात, बुरी बातें
माजी की बातें, बुरी बातों से मुराद जो तकलीफ दे बातें होती हैं, माजी के वो वाक़यात, हादसात जो दिमाग से निकलते नहीं हैं, सोचों को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सोचें निकलती नहीं, हमारे दिमाग पर सवार रहती है, कैसे निकालें। तो ये बेहतरीन तरीका है, इस तरीके बैठें। ज़रूरी नहीं है चौकड़ी मार के बैठे हैं, ऐसे आलती पालती मार के बैठे, वैसे रिलैक्स बैठ जाए, कुर्सी से पीछे टेक लगाएं, आंखें हल्की देर के लिए बंद कर लें। ये मैं एक चेयर पे ही बैठा हूं, इस पे पीछे बैठे हैं, सर को पीछे लगाएं, आंखें हल्की सी बंद कर लें। लेकिन जो रूल्स अपनाना है ताकि आप जब कभी इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाने की कोशिश करें, एक रूल जिसको तोड़ना नहीं है वो है ऊंची आवाज में बात अब नहीं करनी जिंदगी में। इन रूल्स को अपनाना शुरू कर दें, आप खुद ब खुद अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना शुरू कर देंगे, जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाई है। ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, लहजा अपना धीमा कर लें। आपका गला भारी है, बोलते ही ऊंचे हैं, लेकिन आपको अक्सर लोग कहते होंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो अपने आप को बोलने के से अंदाज को इस अंदाज में बोलना शुरू कर दें कि धीमा लहजा कर दें। दूसरा, गुस्सा नहीं करना। जब आप गुस्सा करेंगे तो आप अगर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो गुस्से में आपका वो लेवल खत्म हो गया, ऊपर चला जाएगा, बीटा वेव्स निकलेंगी आपसे, यानी पहला वो लेवल जो है जिसमें आप फुल चार्ज होते हैं। तो जब भी आप गुस्सा करेंगे, क्योंकि मैंने एग्जांपल भी दी थी, यादों में गुम थे तो उस बंदे की कॉल आ गई या वो बंदा आ गया क्योंकि आपकी शुआएं उस तक पहुंची, लेकिन जब आप गुस्से की हालत में होते हैं तो उस वक्त वो बंदा नहीं आता सामने, क्योंकि गुस्से की हालत में आप बीटा वेव्स निकाल रहे होते हैं। आपका उस वक्त दिमाग फुल चार्ज होता है, बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, उस वक्त आपकी फ्रिक्वेंसी कहीं नहीं पहुंचती। फ्रिक्वेंसी सिर्फ उस वक्त पहुंचती है जब वो अल्फा वेव्स निकलती है, अल्फा वेव्स शुआएं पहुंचती हैं उस बंदे तक, और वो उस वक्त होता है जब आप रिलैक्स होते हैं। गुस्से में आप रिलैक्स नहीं होते, तो अपने आप को रिलैक्स रखना है। शिद्दत से जज्बात का इजहार नहीं करना, चाहे मोहब्बत का है चाहे नफरत का है। मोहब्बत के लिए तो धीमा लहजा, मोहब्बत वाले अंदाज में इजहार। गुस्से का इजहार तो होता ही शिद्दत के साथ है, आपका लहजा बढ़ जाता है, आपका आवाज़ में कपकपाहट होती है, गुस्सा शामिल होता है, वो शिद्दत होती है, वो लहजा नहीं चाहिए। आप जब इन बातों पे अमल करेंगे तो आपके अंदर एक धीमापन आएगा, आपके जिस्म में एक रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। जब कभी हम इन पोजीशन में रहते हैं तो फिर उसके बाद वो लोग जो ऑलरेडी रो रो के इस पोजीशन में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग तो नॉर्मल है ना, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बताते हैं मुझे पानी दम कराते हैं, तो वो रो रहे होते हैं। मैं उनको कहता हूं कि आपने ये अफ्तर होते हुए गुजारा, वो कहते हैं जी। तो ऐसे लोग क्या करें, वो ऑलरेडी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हैं, क्योंकि उनका रोना धोना जो है वो लड़ाई नहीं करते, वो शिद्दत से नहीं बोलते, वो गुस्सा नहीं करते, वो ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते, तो वो फिर सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ टेंशन ले रहे हैं। उस टेंशन की वजह से वो हर वक्त ख्यालों में हैं, और हर वक्त ख्यालों में वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं वो, सिर्फ एक गलती उनसे हो रही है कि जब वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो उनके दिमाग में जितनी भी रोने धोने वाली बातें थी उन्हीं के लिए ही वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं। ये बहुत गौर तलब मेरा आज की ये लाइन है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में गए हैं किसकी वजह से, रोने धोने वाली बातों की वजह से, ऐसी तकलीफ दे बातों की वजह से जिनको इंसान जब भी सोचे तो वो शिद्दत में उसको और तकलीफ हो, तो वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आपको अपने आप को लेके गए हैं बुरी बातों की वजह से। ऐसी बातें जिनको जब भी याद किया जाए आपको रोना आएगा, तकलीफ होगी, दुख होगा, तो आपने अपने आप को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में भी बनाया है, लेकिन बुरी चीज़ों के साथ। तो फिर जब आपने अपने आप को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में बुरी चीज़ों के साथ लेके गए हैं तो तैयार रहिएगा आपके साथ मजीद बुरा होगा। फर्क क्या है, आपने अपने आप को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में किस तरह का लेके जाना है कि दिमाग के ऊपर बोझ नहीं डालना, दिमाग के अंदर सोचों को गायब कर देना है। फर्क यह है, उसमें जब आप जाते हैं, सोचों में होते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, तो उस वक्त आप अपनी फ्रिक्वेंसी को 8 से 14 सेट कर रहे हैं। बुरे ख्यालात, बुरी बातें, माजी की तकलीफ दे बातें, जो मैं जो सिखा रहा हूं अपने आप को उसी तरह ही लेके जाना है, सेम। लेकिन दिमाग के ऊपर बोझ नहीं डालना। दिमाग उसकी जो आपकी कंडीशन है उसमें पुरानी
तकलीफ दे सोचों की वजह से दाखिल हुआ है। मैं जिस कैफियत में आपको भेजना चाह रहा हूं, दिमाग को खाली करके जाना है। अब आपको तरीका भी आता होगा कि जब यूं हाथ रखा या लेटते हुए माथे पे हाथ रखा, कुर्सी से टेक लगाई या ऐसे गर्दन की, तो उसी वक्त वो जो कैफियत आप बना रहे हैं वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की है, लेकिन उन यादों के साथ जो दिमाग के साथ जुड़ी हैं, जिनसे तकलीफ ही तकलीफ है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है उसी अंदाज में ही बैठे, लेकिन दिमाग को खाली छोड़ दें, दिमाग सोचों के साथ ना जाए। आप जब इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में दाखिल हों, तब जो सोचें आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, लेकिन ऑलरेडी उन सोचों के साथ आप दाखिल हो जाएंगे, वो पॉजिटिव नहीं होंगी। इसलिए अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में इस अंदाज में जाएं कि दिमाग पे कोई भी प्रेशर ना हो, दिमाग में कोई ख्यालात ना हो, दिमाग में कोई बातें ना हो, दिमाग बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल शांत हो, ठंडा दिमाग हो। उस वक्त फिर जो शुआएं निकलेंगी वो नई शुआएं होंगी। ऑलरेडी आप गए हैं बुरी बातों की वजह से, तो बुरी शुआएं लेके गए हैं, तो आपके साथ बुरा हो रहा है, मजीद बुरा हो रहा है। तो आप अपने दिमाग को, अपनी कैफियत को खाली छोड़ के अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाएं, तो फिर आपका अल्लाह से राब्ता जुड़ेगा, आपकी टेंशनें खत्म होगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, आपके कुव्वत इरादा इतना मजबूत हो जाएगा। जब आप फैसला कर लेंगे तो आपका अटल फैसला होगा और आप करके दिखाएंगे। क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें की हैं, जब आप सोच लेते हैं मैंने करके दिखाना है, तो फिर आप उस पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, फिर आप कर दिखाते हैं। उसके अलावा छठी हिस्स जिसको हम कहते हैं, वक्त से पहले इल्हाम होना, बातों का पता लग जाना, मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही है, वो इल्हाम होना शुरू हो जाता है। आपको अल्लाह ताला इशारे देना शुरू कर देती है, नेचर आपको इशारे देना शुरू कर देती है, तो आपको पता लग जाता है। और अब आप जब कहते हैं तो फिर वैसा होता भी है। मुराकबा भी इसी कैफियत में होता है। मुराकबे में मैं बैठा हूं, मुराकबे में मैंने जाना है, तो मैंने अपने आप को खाली छोड़ा है, दिमाग को रिलैक्स किया है, और फिर मैंने अपनी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड पोजीशन में गया हूं, यानी दिमाग की फ्रिक्वेंसी को मैंने किया है सोने वाली फ्रिक्वेंसी, जिसमें हल्की सी खनूदगी आती है, 8 to 14, 8 से 14 हर्ट्ज। ये मुराकबा है। लेकिन सूफी एक परेशानी में बैठा हो और टेंशनें हो, यार उसको पैसे देने थे, यार उसके साथ ये करना था, और आप गए हैं, तो आप तो टेंशनें साथ लेके जा रहे हैं। तो मेरी आज की जो वीडियो है, टेंशनों को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ना लेके जाया करें, खाली दिमाग के साथ अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में दाखिल हो, तो फिर जो वेव्स निकलेंगी, अल्फा वेव आपके जिस्म से, वो दूर बैठे इंसान को सब कुछ वो करने पे मजबूर कर देंगी जो आप चाहते हैं। लेकिन नेगेटिव ख्यालात, बुरी बातों के साथ आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे, तो आप अपने आप के साथ और बुरा कर रहे हैं। इसलिए जब आप गुस्सा करना छोड़ देंगे, शिद्दत से इजहार करना छोड़ देंगे, ऊंचा बोलना शुरू कर देंगे, तो आपके अंदर एक धीमा मिजाज आएगा। और ये जो धीमा मिजाज होता है, ये सूफी का मिजाज होता है। इसी धीमे मिजाज के अंदर आजिज़ी आती है, कुव्वत बर्दाश्त आती है। आप लोगों की बातों को बर्दाश्त किस अंदाज में करेंगे? पहले उन्होंने कोई ऐसी जुमला, ऐसी लाइन, कोई नफरत अंगेज बोली है जो सीधी आपके दिल पे तीर की तरह लगी और आपको रुला दिया है। जब आप इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, इस पोजीशन में अपने आप को रहना शुरू करेंगे, तो तकलीफ दे बात वो जितनी भी आपको करेंगे, आप मुस्कुरा देंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। पहले उस बात ने आपको रुलाया था, जिस अंदाज में मैं सिखा रहा हूं, इस अंदाज में कुछ भी नहीं होगा। और जब आपकी लोगों की बातें आपको तकलीफ देना छोड़ देंगी, लोगों की टॉन्ट मारना, लोगों का टॉर्चर करना आपको, आपके लिए ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, तो वो लौट के उनकी तरफ जाएगा, वो टॉर्चर हो जाएंगे कि हम तो पहले इसको रुला देते थे, पहले तो हम इसको तकलीफ देते थे, अब इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, तो वो परेशान हो जाएंगे। आप रिलैक्स होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। और कब क्या होने लगा है इसका भी इल्हाम हो जाएगा आपको, इसका भी वक्त से पहले पता लग जाएगा। जब कभी किसी महफिल में जाके बैठेंगे, तो क्योंकि आप हर वक्त धीमे मजाज में हैं, गुस्सा नहीं करते अपने आप को, वो जो एक मैंने कहा ना, इन 4-5 चीज़ों को दिमाग से, जिस्म से, बातों से निकाल देंगे, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, शिद्दत से इजहार, ऊंचा बोलना, टेंशन लेना, तो आपके जिस्म हर वक्त अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होगा। तो हर वक्त जिस्म से शुआएं निकलेंगी, अल्फा वेव्स। और जिसके जिस्म से भी अल्फा वेव निकल रही होंगी, वो किसी महफिल में भी जाके बैठेगा और कहेगा धीमे उसी लहजे में, उसका स्टाइल बन चुका है ना, अस्सलाम वालेकुम, तो सारे एक दफा चौंक के देखेंगे कौन आया है। असल में उसकी वेव्स उस महफिल में दाखिल हो गई हैं।
अल्फ़ा वेव्स पहुंच गई हैं उस महफिल में तो सबको लगा कि कोई आया है, तभी वो देखने में मजबूर हो जाएंगे। अब आपकी पर्सनालिटी क्या है, बड़ बोले तो अब रहे नहीं पहले की तरह, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले बंदे हो गए हैं, चुप रहेंगे, लेकिन कुछ देर तक लोग मजबूर हो जाएंगे आपसे कहने पे आप भी कुछ बोलिए। और आप जब बोलेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर से ऐसी अल्फा वेव्स निकलेंगी, ऐसी अल्फा वेव्स निकलेंगी, लफ्ज़ तो आप अदा मुंह से कर रहे होंगे, जिस्म से ऐसी अल्फा वेव्स निकल रही होंगी, लोग कहेंगे अश्कार उठाएंगे, वही आम सी बातें जो आपने की थी, लेकिन आपके मुंह से सुन के कहेंगे क्या बात है जी, आपकी क्या बात है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मज़ा आ गया। इस अंदाज में अपने आप को आप बदल सकते हैं। जब मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, यस, इसी अल्फ़ा शुआओं से मैंने अपने जिस्म से अल्फ़ा शुआओं को निकलते देखा है। बहुत सारे लोगों से मैं जब मिला हूं तो वो कहते हैं टीवी पे आपको देखा था तो अच्छे लगते थे, लेकिन आपसे मिलके बहुत ज़्यादा आप इतने अच्छे, मतलब इस तरह के पॉजिटिव जुमले बोलते हैं कि मिलके जितना मज़ा आया आपसे और आपकी बातों से, तो क्या बात है। तो असल में वो आपके अंदर से वो अल्फ़ा वेव्स निकलती हैं। मैं तो वही था, वही टीवी पे प्रोग्राम कर रहा था, तो उनके मिलने के बाद उनके तासुरात क्यों थे कि आप सामने अच्छे हैं लेकिन मिलके इतना मज़ा आया आपके साथ, और वाकई वो सही कह रहे होते हैं। उसकी रीज़न मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। वजह वो बनावटी नहीं हो लगता मैं उनको, आप बनावटी होंगे ना तो पता लग जाएगा, क्योंकि वेव्स नहीं निकल रही हैं आपके जिस्म से। आप हकीकत में ऐसे हैं, बनावटी नहीं है। असल में जो चीज़ उनको लगी कि यार ये वो टीवी पे जिसको देखते थे, तो हकीकत में यार वो सादा सा बंदा है, कोई बनावटी नहीं है, कोई फूंफा नहीं है, इसके अंदर दरवेश सा बंदा है, फ़कीर सा बंदा है। जब ये चीज़ें आपके अंदर वो देखते हैं तो वो सिर्फ चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में आपके जिस्म से अल्फ़ा वेव निकल के उनके पास जा रही होती हैं। और जब आप दरवेशी अपनाएंगे, कैसे, गुस्सा नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, जज्बात का शिद्दत से इजहार नहीं करना, जज्बात का इजहार करना है शिद्दत से नहीं करना, ऊंचा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, तो आजिज़ी इनकसारी है, फ़कीरी है। ऐसा बंदा जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, उसके अंदर आजिज़ी इनकसारी आ जाती है। अभी तो मैं इतना अरसे से आपको कह रहा हूँ, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक भाई ने कहानी मुझे भेजी हुई थी, कह रहा मैं सारे दोस्तों को सिखा दी, सब यही हम एक दूसरे से बोलते हैं। पहले मुझे इस तरह कहते थे, वो यार ये क्या कहता है तू, लव यू सो मच, लेकिन अब उनको जब समझ आया, उन्होंने आपके शोज़ देखे कि मकसद क्या है, तो वो भी मोहब्बतें बांट रहे हैं। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहना सीखिए। यकीन मानिए कई सालों का आपको माइग्रेन पेन होगा जी, सर का दर्द, इसका इलाज ही नहीं है, माइग्रेन पेन है, ठीक हो जाएगा। वैसे ही मेरे सर में दर्द रहता है, ठीक हो जाएगा। मेरी आंखें कमज़ोर हैं, ठीक हो जाएगा। जब आपका दिमाग खुश होता है, आप हैप्पी होते हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है, फिर आपका जिस्म रिकवर करना शुरू कर देता है उस बीमारी को भी जो आपके साथ जुड़ी है, चाहे वो जितनी भी खतरनाक बीमारी है, वो कैंसर जो इलाज हो चुकी है, लेकिन आपका दिमाग टेंशन में नहीं है, आपका दिमाग खुश हो जाए तो वो कैंसर की बीमारी को भी कंट्रोल कर लेता है। आप किसी शख्स को कहो तुम 6 महीने बाद मरने वाले हो, तुम्हें ऐसी बीमारी है, वो 6 महीने बाद नहीं, 6 दिन बाद मर जाएगा। 6 महीने दूर की बात है, उसको सिर्फ बता दे तुम 6 महीने बाद मरने वाले हो इस बीमारी से, वो टेंशन से 6 दिन बाद मर जाएगा। और उसी शख्स को आप जुमला तब्दील कर दें, उसको कहो तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें तो वहम की बीमारी है, जितना वहम करोगे उतना बीमार हो रहे हो, तुम्हें तो है ही कुछ नहीं। हौसला पकड़ेगा, खुश होगा, अच्छा मैं वहम की वजह से ये था, और खुश होता जाएगा और खुश होता जाएगा। वो दिमाग पे बीमारी की टेंशन थी, उसने हटा दी, ठीक हो जाएगा। मैंने इन्हीं वीडियो के शुरू में आपको बताया कि डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे पेशेंट जिनको बीमारी थी, 2 ग्रुप बनाए। एक ऐसा ग्रुप जिनको ऐसी मेडिसिन दी गई जो फेक थी, कुछ भी नहीं था उस मेडिसिन में, कोई इलाज के लिए कोई चीज़ नहीं, एवं ही दवाइयाँ दे दी, लेकिन उनको कहा जी हम गारंटी दे रहे हैं आप ठीक हो जाएंगे, और वो मरीज ठीक हो गए। तो पता क्या लगा कि दवाएं ने उनको ठीक नहीं किया, दवाएं तो थी नहीं, वो तो एवं ही थी। उनके दिमाग को जो मैसेज गया कि आपको ऐसी दवाई देगी आप ठीक हो जाएंगे, तो उनके सबकॉन्शियस लाशऊर में ये बात बैठ गई, अच्छा अब दवाई आ गई है, देखना अब हम कैसे ठीक होते हैं। तो वो लाशऊर ने उनको रिपेयर करना शुरू कर दिया, उस बीमारी को दूर करना शुरू कर दिया, वो ठीक हो गए। तो ज़रूरी नहीं होती बीमारी के लिए आप दवाई खाएं, बीमारी के लिए दिमाग का खुश होना ज़रूरी है। जब आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, खुश होंगे, टेंशन नहीं लेंगे, परेशानी नहीं लेंगे, तो अगर जितनी भी बड़ी से बड़ी आपको बीमारी है, अगर आपका दिमाग खुश है तो वो बीमारी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ला इलाज बीमारी भी है तब भी वो ख़त्म हो जाएगी। करना क्या है, बस अपने आप को
अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रखना है। क्योंकि मैं इस पे बोलता रहूँ, बहुत सारी बातें हैं जो बोलने वाली हैं, मैं मज़ीद भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सोच के यही बैठता हूँ कि एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन लफ्ज़ों का ऐसा इस्तेमाल करता हूँ कि आसान लफ्ज़ हों, ताकि हर शख्स को, हर कैटेगरी के लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो सबको आसानी से मेरे लफ्ज़ समझ आ जाए, मैं बात कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है कहने का, वो समझ आ जाए। इसलिए मैं बात को समझाते समझाते शायद वीडियो लंबी हो जाती है, फिर दिल से माजरत ख्वाह हूँ मेरी अगर वीडियो लंबी हो गई। मकसद लंबी बनाना नहीं होता, मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मकसद होता है बात को समझाना। मेरी वीडियो किसी एक शख्स के भी काम आ गई, उसकी ज़िंदगी बदल गई, तो मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। तो इस पर मैं मज़ीद भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास सवालात हैं, मैं तो घंटा बोल सकता हूँ इसके ऊपर। अभी भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जो बोलने वाले हैं, लेकिन आपकी इजाज़त चाहिए क्या इस पर मज़ीद आपको है दरकार, तो मैं इस पर एक और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, इससे आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ताकि मकसद मेरा पूरा हो। जिनको नहीं भी समझ आ पारी वो ये 2 देखें और समझ आ जाए। रही सही कसर एक और वीडियो बना के भी मैं पूरी कर दूँगा, ताकि बातें क्लियर समझ आ जाएँ। कोई सवाल है मुझसे ज़रूर भेजिए, तो इंशाल्लाह आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उन सवालों को पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप पे भी आते हैं, प्रोग्राम के नीचे भी, वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आए होते हैं, तो उनको सामने रख के फिर मैं कोशिश करता हूँ मज़ीद इनको एक्सप्लेन करूँ। इन वीडियोज़ को इसलिए बना रहा हूँ आपकी ज़िंदगी को भी उसी तरह ये बदल के रख दें जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। गलती कोताही हर इंसान के अंदर होती है, मेरे अंदर आज भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उन गलतियों से जान छुड़ाने की, कोशिश करता हूँ अपने आप को बदलने की। और ना सिर्फ खुद कोशिश करता हूं, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये होती है अपने साथ इस जुड़ी MMTV की टीम को भी लेके चलूं। वो भी, अगर मैं भी किसी चीज़ से फ़ायदा ले पा रहा हूं, तो वो भी इस चीज़ से फ़ायदा ले सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।